तो हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत द्रुतों के कारण किसी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि विद्युत द्रुतों और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। बाकी अगर आप केवल यही वीडियो देखने के लिए आए तो आपको ये मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगी। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं इसका डायग्राम, मतलब इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे यहाँ इस जगह पे हम प्लस क्यू एक कोई चार्ज मान लेंगे, पॉइंट ए कौन सा कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ऐसे ही एक पॉइंट बी यहाँ पे मान लेंगे, पॉइंट बी कौन सा माइनस क्यू चार्ज। ठीक, विद्युत द्रुतों में क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक, तो एक ए होगा एक बी होगा। ठीक, इन दोनों के बीच में एक हम लाइन खींच देंगे। ठीक, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सीधी रखिएगा आप। ये जीरो मतलब केंद्र बिंदु हो जाएगा। यहाँ से ए से ओ तक की डिस्टेंस एल होगी और ओ से बी की डिस्टेंस एल होगी। मतलब मान के चलें तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 2L होगी। वैसे हम ए से ओ की डिस्टेंस एल और ओ से बी की डिस्टेंस एल ही होगी। ठीक, अब हमको पता करना है के कारण किसी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको इस पर नहीं करना है, किसी एक अगले बिंदु पे करना। मान लो यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं पी, बिंदु पी ले लिया। ठीक, अगर बिंदु पी ले लिया तो एक ऐसे ही डैश डैश करके लाइन खींच लेंगे, काल्पनिक लाइन। ठीक, तो इस बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब इसके कारण इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर कितनी तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र की, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक, यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर निकलता है, दूर जाता है ना। तो ऐसे जाएगा इस तरफ से विद्युत क्षेत्र, कैसे जाएगा, इस साइड जाएगा ना। यहाँ पे हम E1 मान लेते हैं इसको। यहाँ प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड होगी, पी के दूर E1। लेकिन यहाँ माइनस क्यू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू की तरफ आता है, तो मतलब ई इधर हो जाएगा ना। विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू की तरफ आता है और प्लस क्यू से दूर जाता है। ठीक, आपको अगर हम डायग्राम बताए थे तो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश। ठीक, यहाँ से प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू में प्रवेश करेगा, वही बात हुई। माइनस क्यू में प्रवेश करेगा, प्लस क्यू से निकलेगा, ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे होता है। तो वही चीज़ है ना कि माइनस क्यू में प्रवेश करेगा तो माइनस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ एरो लग जाएगा ना, इस साइड का। तो क्या हो जाएगा, E2 मान लेंगे इसको। इतना समझ गए आप। ठीक, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं O से P की डिस्टेंस कितनी होगी, R। O से P की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, R। O से P की डिस्टेंस हो जाएगी R। अब B से P की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे L है, तो R माइनस L, तो क्या हो जाएगा, B से P की डिस्टेंस हो जाएगी ना। R में से L माइनस कर देंगे तो B से P की डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, B से P की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। वैसे ही A से P की डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, O से P तक की R। लेकिन A और O की डिस्टेंस L है, तो A से P तक की कितनी हो जाएगी, R यहाँ तक की, और फिर L, R प्लस L। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे R प्लस L हो गई। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आप बता सकते हैं, अतः यहाँ पे जो AP है, AP बराबर क्या, AP, A और ये P बिंदु, AP बराबर क्या, R प्लस L कह सकते हैं, और BP बराबर क्या कह सकते हैं, R माइनस L। ठीक, यहाँ पे BP बराबर R माइनस L कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ आप यहाँ करेंगे कि जब प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पे प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, नहीं बताया तो देख लीजिए। फॉर्मूला होगा हमारा E। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या हो जाएगी, E1 है ना। प्लस क्यू के कारण क्या दूर भागेगा ना विद्युत क्षेत्र, तो E1 हो जाएगा। E1 है हमारा, E1 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के भी लगा सकते हैं अगर मीडियम में आप निकाल रहे हो, नहीं भी निकाल रहे हो मीडियम में तो केवल इतना लिख सकते हैं। मान लीजिए हम मीडियम में निकाल रहे हैं तो के लिख देंगे, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, AP है ना, तो 1/AP का स्क्वायर। अब AP को क्या लिख सकते हैं, R प्लस L। तो यही चीज़ यहाँ पे AP की जगह क्या लिखेंगे, R प्लस L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना, पूरा स्क्वायर करेंगे ना, तो होल स्क्वायर। ऐसा ही लिखेंगे माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू के कारण यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ माइनस क्यू के कारण E2 हो जाएगा ना। यहाँ पे E1 प्लस क्यू के कारण था, माइनस क्यू के कारण E2 हो जाएगा। तो माइनस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, देख लीजिए, E2 हो जाएगा ना। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और B से P की डिस्टेंस, देखिए हाँ, B और P कितने डिस्टेंस है, R माइनस L। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
सॉरी एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या लेंगे, एक ही लेंगे। देखो दो क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू माइनस क्यू के कारण है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, इस जगह पे माइनस क्यू नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ई है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो सदिश राशि है, और सदिश राशि में मान हमारा धनात्मक होता है, ठीक, तो ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ पे ई क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि सदिश राशि में मान हमेशा प्लस में रखे जाते हैं, धनात्मक में। तो यहाँ पे क्यू रखेंगे, क्यू अपॉन, और यहाँ पे बी से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी पी स्क्वायर, है ना। और बी पी को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एल, तो बी पी को आर माइनस एल लिख लेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब हमको पी पर पूरे विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, एक प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र होगा और एक माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र होगा पी पर, ठीक। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पी पर कुल विद्युत क्षेत्र निकल आएगा इन दो आवेशों के कारण, है ना। ये जो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव में दो होंगे हमारे आवेश, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे पी पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टेटमेंट लिखेंगे पी पर नेट विद्युत क्षेत्र, पी पर नेट विद्युत क्षेत्र, ठीक। कितना हो जाएगा, ई नेट, कितना हो जाएगा, ई नेट लिखेंगे, पी पर नेट विद्युत क्षेत्र को क्या लिखेंगे, ई नेट, ठीक। अब यहाँ पे इतना आपको इतना हो गया ई नेट। अब देखो इसको जोड़ेंगे ना, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये विपरीत दिशा में है, इस E1 E2 के विपरीत दिशा में, ठीक। E1 जो है E2 के विपरीत दिशा में है, तो इसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे बात आप ना, यहाँ जब विपरीत दिशा में होगा तो हो जाएगा माइनस, E1 E2 के विपरीत दिशा में तो माइनस हो जाएगा। लेकिन क्या माइनस करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे कि E1 माइनस E2 करेंगे, क्योंकि यहाँ विपरीत दिशा में तो क्या नेट विद्युत क्षेत्र माइनस कर देंगे, फिर इस पर आएगा। अगर ये मान लीजिए E2 जो होता इसी दिशा में होता तो E1 प्लस E2 करते हैं, लेकिन ये विपरीत दिशा में तो क्या करेंगे, दिखा देते हैं, ठीक। तो इतना, अब यहाँ पे विपरीत दिशा में होगी तो क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको बता देना, E1 माइनस E2 क्यों नहीं करेंगे, E2 माइनस E1 क्यों करेंगे। देखिए जो हमारा E2 है वो E1 से बड़ा होगा, आपको दिखा दे रहे हैं, जो हमारा E2 है वो E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा किसके कारण, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा होगा, मतलब माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा देखते हैं, फॉर्मूला के अनुसार, आपको फॉर्मूला को पता होगा तो आपको बताया जा रहा है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। के लगा सकते हैं या नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा ई होगा वो किसके, ई होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के अपोजिट होगा, मतलब अगर ई बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, ठीक, दो गुना, मतलब इसका स्क्वायर के वर्ग के गुना घटेगा, ई बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, ठीक। तो यहाँ पे और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई भी घटेगा, ई बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई घटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से पी तक की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है बी से पी के डिस्टेंस के मुकाबले, बी से पी की डिस्टेंस कम मतलब कम है ना, और ए से पी की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किसका ज़्यादा होगा, E1 का ज़्यादा होगा ना, सॉरी, ठीक। और E2 का मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो E2 को निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पे E1 का मतलब कम होगा विद्युत क्षेत्र और E2 का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला में से कम वाला माइनस करेंगे ना, वरना निगेटिव में आंसर आएगा और निगेटिव सदिश राशि में नहीं आता आंसर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे, इसीलिए E2 माइनस E1 किया। अब E2 माइनस E1 करने के बाद क्या करेंगे, दोनों का मान रख देंगे, E2 का क्या मान है, E1 का क्या मान है, ठीक। E2 का मान है ये वाला मान रखेंगे, ठीक। तो ये वाला मान रखने से आपको आसानी हो जाएगी, फिर बाद में उठा के फिर यही रखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा स्टेप भी ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो वहाँ पे ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब किसका मान रखेंगे, E2 का, ठीक, क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या है, माइनस माइनस लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। E1 का क्या है, आर प्लस एल, क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसमें से ये दोनों कॉमन ले लेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्यू देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। ये कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना, ये तो बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल और r प्लस एल का क्या हो जाएगा, टोटल होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इतना हुआ, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इसका इससे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम में नीचे हमारी आ जाएगी हर क्या होगा हमारा, ऐसे r माइनस एल एक ऐसे लिख देंगे और r प्लस एल एक ऐसे लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। देखो r माइनस एल
आर प्लस एल दोनों का स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, जब भी मान लीजिए बीजगणित है विधि के अनुसार मान लो करना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जो लगा होगा उसके साथ रख देंगे, ठीक। अब देखो ये हो गया, फिर बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर आ जाएगा। पहले इसका करेंगे तो आर प्लस एल स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। यहाँ क्या लगा साइन, माइनस का माइनस लगा देंगे, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इतना ही तो रहेगा, ठीक। और ब्रैकेट अब हम बंद कर देंगे, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देंगे। इसके बाद क्या होगा देख लीजिए, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। खोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस लगा देंगे, अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लगेगा, ठीक। बाद में माइनस लगता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस लगेगा और वहाँ पे माइनस का 2RL ऐसे होगा, ठीक। यही तो फ़र्क होता है, बाकी यहाँ पे माइनस नहीं होता है, ठीक। इतना हो गया। अब अपॉन क्या कर देंगे, यही रखेंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है ना, यही तो चीज़ है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही तो चीज़ है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको क्या कहते हैं, ये ए है ना, और ये बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर लगा है क्या, स्क्वायर एक और लगा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर एक और लगा देंगे, लेकिन होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक। इतना रखेंगे, बंद कर देंगे, ठीक। इतना हो गया। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं कैसे होगा। अभी मेन स्टेप बाकी है, तो अच्छे ध्यान से देखिएगा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आंसर नहीं आने वाला है। अभी आपको 2-3 जगह कुछ मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिकी टाइप का थोड़ा है, तो इसलिए देख लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2RL अपॉन क्या हो जाएगा, यही रखेंगे। अभी इसका मान नहीं रखेंगे, ठीक। इसको ऐसे ही रखिएगा, अभी ना रखिएगा, क्योंकि इसके बाद इसको सिंप्लीफाई अच्छे से कर सकते हैं। अभी अगर खोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर, यहाँ प्लस का आर स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, 0 हो जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर दोनों ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। क्या बचा 2RL प्लस का 2RL और प्लस का 2RL क्या हो जाएगा, 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। तो भाई साइलेंट नोट की इतना हो जाएगा, ठीक। वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, बाकी इतना ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। तो ये लिख लेंगे ब्रैकेट में रखें, यहाँ पे क्यों होगा, सॉरी, ठीक, क्यों होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रखें, फिर ऐसे मल्टीप्लाई में करते क्योंकि ब्रैकेट में खोलने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई रखते हैं क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, ठीक। अपन नीचे क्या दिया है ना, अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यू है, और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा 2R, ठीक। इतना हुआ 2R इंटू 12 कर सकते हैं, 2R इंटू 12 है ना, अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। इसको 2 दूना 4 और RL क्या हो जाएगा 4RL है ना, यही तो कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2L इंटू क्यू, अभी आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं Q इंटू 12 एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Q इंटू 12 क्या होता है, ये आपको बता दे रहे हैं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। यहाँ पे P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी हाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P इक्वल टू Q इंटू 12, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यही आपको बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे Q इंटू 12 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, P रख देंगे इसका मान, और ये 2R ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। बात तो कि ऊपर सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो Q इंटू 12 एक में रख लेंगे, 2R अलग रख लेंगे, बाकी नीचे रखेंगे। अभी इसका मान नहीं रखना है, क्योंकि अभी आगे आपको सिंप्लीफाई अच्छे से हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना हो गया। अब यहाँ पे P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12, तो यहाँ पे P लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले को कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे मानते हैं, माना, ठीक। मानेंगे क्या, जो हमारा R है वो बहुत छोटा है, मतलब R बड़ा है काफ़ी L से, R जो है हमारा L से बहुत बड़ा है। देख सकते हैं आपको अगर डायग्राम में दिखे, ये जो हमारा R है, ये जो R वो L से बड़ा है, ठीक। R जो है L से बड़ा है, तो मान लेते हैं बहुत बड़ा है, माना क्या R जो है हमारा L से बहुत बड़ा है, ठीक। तो जब हमारा R है L से बहुत बड़ा होगा, तो इसीलिए, ठीक, तो क्या होगा, हमारा जो R स्क्वायर होगा वो भी हमारा L से और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
एल स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आर बड़ा होगा एल से, तो आर स्क्वायर एल से बहुत बड़ा होगा, सॉरी आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। ठीक, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, क्योंकि जब कोई छोटी सी क्वांटिटी का ले लेते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एल स्क्वायर को हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के पी इंटू 2r अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का एल स्क्वायर छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को हम नहीं लिखेंगे। आर स्क्वायर एल स्क्वायर हट गया, आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ऊपर क्या लिखिएगा स्क्वायर। ठीक, इसको आगे क्या लिखेंगे 1/4πε0 के पी इंटू 2r अपॉन क्या लिख देंगे आर की पावर 4। ठीक, यहाँ पे आर की पावर 4 और आर से एक ही कट जाएगा। ऐसे मत काटिएगा, मतलब पूरा मत काटिएगा, कि इसका मतलब जो होता है पावर से कटती है। जब यहाँ पे पावर है, पावर से कटेगा। देखो आर केवल यहाँ पे 1 था तो केवल आर पूरा काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर की पावर 4 है तो केवल पावर काटेगा। तो क्या बचेगा, आर से एक पावर कट गई तो क्या बचेगा आर की पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो वही लिखेंगे आप। अब हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई या ई नेट, क्योंकि हम ई नेट निकालें किस पे, बिंदु पी पर। तो बिंदु पी पर ई हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 के 2p, है ना, 2 इंटू पी, यहाँ आर हट गया ना, 2p अपॉन क्या हो जाएगा आर की पावर 3 r क्यूब। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर।